हेलो चिल्ड्रन। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ नंबर 16 जो कि एक कविता के रूप में है और जिसका शीर्षक है वन के मार्ग में। बच्चों, जैसा कि आप इसके नाम से ही पता लगा रहे होंगे कि वन के मार्ग में मीन्स वन के जंगल के और मार्ग मीन्स रास्ते में, यानी जंगल के रास्ते में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, जो भी परिस्थितियाँ आती हैं या जो घटनाएं घटती हैं, उसका वर्णन आज हम इस कविता में करेंगे। और यह घटनाएं, ये परिस्थितियाँ किसके साथ हुई? श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ, जब वे जंगल के मार्ग से गुजर रहे थे। आप सभी जानते ही हैं कि श्री राम किसके पुत्र थे? दशरथ के। और जब वे उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला था और वे घर से निकले हुए थे, यानी अयोध्या से निकले थे, तो उनके मार्ग में यानी जंगल जाते हुए उनके मार्ग में जो भी परिस्थितियां आती हैं, उनका वर्णन इस कविता में किया गया है। इसके लेखक हैं, रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। बच्चों, यह कविता स्टार्ट करने से पहले हम चलिए इसके प्रसंग के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रसंग कुछ इस तरीके से है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ यानी प्रस्तुत कविता हमारी गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। यह कवितावली नामक काव्य से ली गई है। इसमें ब्रज भाषा, हिंदी भाषा नहीं, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और यह विशेष प्रकार के छंदों द्वारा प्रयोग किए गए हैं। ये नहीं, यानी दोनों पद जो भी हैं ये हमारे विशेष छंदों से युक्त हैं। जैसे दोहा होता है, चौपाई होती है, श्रोटा होता है, उसी प्रकार से एक सवैया नाम का छंद होता है जिसमें ये दोनों पद प्रयुक्त किए गए हैं, यानी ये दोनों पद सवैया नामक छंद से लिखे गए हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम के वन गमन का वर्णन किया गया है, यानी वन के जाने का, यानी वन में जाने का वर्णन किया गया है कि जब वे वन की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, जा रहे थे, तो उस समय सीता जी की क्या मनोदशा थी और उनकी मनोदशा को देखकर श्री राम जी ने क्या निर्णय लिया कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दिए मग में डग द्वे, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वे, फीरी बुझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हो कित है, तिये की लखी आतुरता पिए की, अखियाँ अति चारु चली जल चुए। अर्थात जब सीता जी श्री राम के साथ वन के मार्ग पर जा रही थी, तो उनके साथ क्या परिस्थितियाँ होती हैं, क्या घटनाएं घटती हैं, उसका वर्णन किया गया है। पुरते निकसी रघुवीर वधु, रघुवीर वधु सीता जी, रघुवीर श्री राम, वधु पत्नी, यानी श्री राम जी की पत्नी कौन थी? सीता। पुरते, पुर अयोध्यापुरी, ते निकसी यानी जब निकली, यानी सीता जी जब अयोध्यापुरी से निकली, धरि धीर दिए मग में डग द्वे, धरि रखे, धीर मीन्स धैर्यपूर्वक, मग में मार्ग में, डग पैर, कदम द्वे दो, यानी उन्होंने मार्ग में बड़े ही धैर्य से अपने दोनों पैर रखे। अर्थात जब सीता जी अयोध्यापुरी से निकली तो उन्होंने बड़े ही धैर्य से अपने दोनों पैर मार्ग में रखे, यानी रास्ते में रखे। झलकी भरी भाल कनी झलकी, झलकी मीन्स झलकना या दिखना, भरी भाल, भाल मीन्स होता है बच्चों माथा, कनी मीन्स होता है बूंदे, जल की यानी पसीने की, यहाँ जल
पानी, पसीना, पसीना भी एक पानी की तरह ही होता है, उसी का वर्णन किया है कि जब जल की बूंदें यानी पसीने की बूंदें उनके माथे से झलकने लगी या दिखने लगी। पुट सूखी गए मधुराधर वे। पुट मीन्स होता है बच्चों पात्र, सूखी गए सूखना, मधुराधर दो शब्दों से मिलकर बना है, मधुर और अधर। मधुर मीन्स सुंदर और अधर मीन्स होता है बच्चों होठ, यानी सुंदर होठ। अर्थात उनके परिश्रम करने से यानी ज़्यादा चलने से उनके सुंदर होठ रूपी पात्र भी सूख गए थे। उनके माथे से पसीना झलकने लगा था, पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी थी और उनके सुंदर होठ रूपी पात्र सूख गए थे। फीरी बुझती है चलनो अब के तिक, पर्णकुटी करी हो कित है। यानी अब फीरी मीन्स फिर, बूझती मीन्स पूछना, यानी कौन पूछता है, सीता जी पूछ रही हैं। किससे पूछ रही हैं, श्री राम जी से, कि फिर वह पूछती हैं चलनो अब केतिक। चलनो अब यानी चलना कितना है, केतिक मीन्स कितना, कि अब कितना चलना है। पर्णकुटी, पर्ण मीन्स होता है पत्ते, यानी कुटी मीन्स कुटिया, करी हो यानी करेंगे या बनाएंगे, कित है यानी कहाँ। यानी सीता जी पूछती हैं कि हे नाथ अब कितना चलना है और आप पत्तों की कुटिया अब कहाँ बनाएंगे। तिये की लखी आतुरता पिए की, अखियाँ अति चारु चली जल चुए। तिये मीन्स होता है बच्चों पत्नी, लखी मीन्स देखना, आतुरता व्याकुल, पिए की यानी पति की यानी राम जी। यानी सीता जी जब ऐसे कहने लगे कि नाथ अब कितना चलना है और आप पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे, तो अपनी पत्नी की व्याकुलता श्री राम जी देखते हैं और अखियाँ अति चारु चली जल चुए, यानी उनकी अखियाँ मीन्स आँखें, अति चारु मीन्स बहुत सुंदर, जल चुए यानी जल निकलना, यानी उनकी बहुत सुंदर आँखों से जल की धारा बहने लगी या जल निकलने लगा या आंसू निकलने लगे। यानी उन्होंने जब देखा कि उनकी पत्नी यानी सीता जी बहुत थक चुकी हैं, उनके माथे से पसीना बहने लगा है और उनके होठ बहुत सूख गए हैं और वह बहुत ही परेशान हो रही हैं, तो अपनी पत्नी की व्याकुलता देखकर उनकी बहुत सुंदर आँखों से जल की धारा यानी अश्रु की धारा, आंसू की धारा बहने लगी। चलिए अगला पद देखते हैं। जल को गए लखन है लरी का, परिखो पिए छहा घरिक है ठाड़े। पोछी पसेयु बयारी करो, अरु पाए पखारी हो भुरभुरी डाड़े। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के बैठी, विलंब लो कंटक काड़े। जानकी नहा को नेह लख्यो, पुल को तनु बारी विलोचन बाड़े। चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं। जल को गए लखन है लरी का, जल को गए यानी पानी को गए, लखन मीन्स लक्ष्मण, लरिका मीन्स लड़का, यानी जल को गए लक्ष्मण जो एक बच्चे हैं, बालक हैं। परिखो पिए मीन्स हे प्रिय, यानी उनका कहने का तात्पर्य यह है कि जल को जो लक्ष्मण गए हुए हैं वे अभी बच्चे हैं, इसलिए उनको आने में थोड़ा विलंब हो सकता है या समय लग सकता है। तो परिखो पिए यानी हे प्रिय, छाहा घरिक है ठाड़े, यानी छाहा मीन्स छाया, घरिक मीन्स घड़ी भर के लिए यानी कुछ समय के लिए, ठाड़े मीन्स खड़े होना, यानी हे प्रिय थोड़े समय के लिए आप छाया में खड़े हो जाइए। यानी अर्थात जल को लक्ष्मण जी गए हुए हैं
वे बच्चे हैं, इसलिए उनको आने में थोड़ा विलम्ब हो सकता है, यानी थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए हे प्रिय, आप घड़ी भर के लिए या कुछ समय के लिए वृक्ष की छाया के नीचे खड़े हो जाइए। पोछी पसेऊ बयारी करू, अरुपाए पखारियो भूभुरी डाड़े। पोछी पसेऊ, पोछी मीन्स बच्चों होता है पूछना, या पसेऊ पसीना, यानी इतने में आपका पसीना पोंछ देती हूँ। इट मीन्स लक्ष्मण जी जल के ले गए हैं, वे बच्चे हैं तो उनको आने में विलम्ब हो जाएगा, तो आप इतने वृक्ष की छाया में थोड़े समय के लिए खड़े हो जाइए, इससे मैं आपका पसीना पोंछ देती हूँ। बयारी करो, बयारी मीन्स होता है बच्चों, बयार मीन्स होता है हवा करना, यानी और मैं हवा कर देती हूँ। अरुपाए पखारी हो भूभुरी डाढ़े, भूभुरी डाढ़े मीन्स होते हैं यानी गर्म रेत से हुए गर्म, यानी गर्म रेत से पाए मीन्स पैर, पखारियो मीन्स धोना, और मैं गर्म रेत से जो आपके पैर गर्म हो गए हैं और उन्हें धो देती हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि सीता जी कहती हैं कि लक्ष्मण जी जल के लिए गए हुए हैं और उन्हें आने में विलम्ब हो जाएगा क्योंकि वे छोटे बच्चे हैं। इतने ही प्रिय, आप वृक्ष की छाया में थोड़े समय के लिए खड़े हो जाइए और मैं आपके पसीने पोंछ देती हूँ, आपको हवा कर देती हूँ और आपके जो गर्म रेत से पैर गर्म हो गए हैं उनको धो दे देती हूँ। आगे देखिए जरा। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानिके, बैठी विलम्ब लो कंटक काढ़े। अब ये तो सभी सीता जी कह रही हैं, लेकिन सीता जी की बातें सुनकर अब रघुवीर जी यानी श्री राम जी क्या कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं रघुवीर यानी श्री राम जी, प्रिया यानी सीता जी। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर यानी श्री राम जी जब अपनी पत्नी को श्रम जान के यानी थकी हुई जान के, बैठी विलम्ब लो कंटक काढ़े, यानी उनको उनके इस बात के कहने से कि आप थोड़ा आराम कर लीजिए, तो वे समझ गए थे कि सीता जी बहुत थक गई हैं, यानी उनको थकी हुई जान के बैठी विलम्ब लो कंटक काढ़े, यानी बैठकर, यानी थोड़े समय के लिए बैठकर, कंटक काढ़े मीन्स अपने कांटे निकालने लगते हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनु बारी विलोचन बाड़े। जानकी ही ना मीन्स जानकी, सीता जी, नाहा मीन्स नाथ, यानी सीता जी के नाथ कौन है, श्री राम जी। को ने, ने मीन्स होता है बच्चों स्नेह, प्रेम, लख्यो मीन्स देखकर, यानी जब रघुवीर जी ने सीता जी को देखा श्रम से यानी बहुत थकी हुई देखा, तो उन्होंने सोचा कि अगर वह आराम करेंगे तो सीता जी भी आराम कर लेंगी। और इसी प्रेम को देखकर, श्री राम जी के इसी स्नेह को देखकर, पुल को तनु यानी पुल को मीन्स पुलकित होना, तनु मीन्स शरीर, यानी उनका शरीर पुलकित हो गया। किसका शरीर पुलकित हो गया, सीता जी का। बारी विलोचन बाड़े, बारी मीन्स यहाँ बच्चों वैसे तो पानी होता है और यहाँ यूज़ हुआ है आंसुओं के लिए, क्योंकि आंसू भी एक पानी का ही रूप है, जब बहते हैं तो पानी की तरह ही लगते हैं। विलोचन मीन्स आँख, बाड़े मीन्स बहने लगे, और उनकी आँखों से आंसू बहने लगे, यानी जब श्रीनाथ यानी श्री राम जी का स्नेह देखकर उनका शरीर पुलकित हो गया और उनकी आँखों से आंसू बहने लगे। तो बच्चों आपने दोनों पद पढ़े, तो दोनों पद आई होप आपको बहुत भली भांति से अच्छे से समझ में आ भी गए होंगी। अब आप इसको पढ़ के देखिए और इसको अच्छे से याद कीजिए। धन्यवाद।